पाइवेट टेबल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाइवेट टेबल की ऑप्शंस को। कुछ ऑप्शंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और पाइवेट टेबल की डिफरेंट ऑप्शंस को और एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास जो डेटा है एम्प्लॉइज़ का और उनकी मैक्सिमम सेल, और इस डेटा की हेल्प से मैंने पाइवेट टेबल क्रिएट कर लिया है। अब हम इस पाइवेट टेबल की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। राइट क्लिक करेंगे पाइवेट टेबल के ऊपर और पाइवेट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में लेआउट एंड फॉर्मेट ऑप्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट ऑप्शंस जो कि हैं टोटल एंड फिल्टर, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, डेटा, ऑल टेक्स्ट, इन सब ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं टोटल्स एंड फिल्टर्स की। टोटल्स एंड फिल्टर्स के अंदर सबसे पहले टोटल्स के रिलेटेड आपकी सेटिंग आती है। फर्स्ट ऑप्शन है शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज एंड सेकंड है शो ग्रैंड टोटल्स फॉर कॉलम। अब इस ऑप्शन का मतलब क्या है और ये ऑप्शन हमें चेक करनी चाहिए या नहीं। अब आप देख सकते हैं मेरे पाइवेट टेबल में लास्ट में, चाहे मैं रो की बात करूं चाहे मैं कॉलम की बात करूं, लास्ट में हमारे पास एक रो या फिर एक कॉलम ऐसा होता है जिसमें हमारे पास टोटल ग्रैंड टोटल आएगा। तो ये ग्रैंड टोटल आप पाइवेट टेबल में दिखाना चाहते हैं या नहीं, ये दोनों ऑप्शंस डिसाइड करेंगी। अगर आप ग्रैंड टोटल रो के लिए दिखाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप चेक करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक करके ओके कर देंगे। तो देखिए मेरा यहाँ से ग्रैंड टोटल हट चुका है। सिमिलरली आपने ये नीचे वाला ग्रैंड टोटल हटाना है तो दोबारा से आप टोटल्स एंड फिल्टर्स में जाएंगे एंड यहाँ से इसको कॉलम्स के लिए अनचेक कर देंगे। तो रोज़ एंड कॉलम्स के दोनों के ग्रैंड टोटल यहाँ से चले गए हैं। दोबारा लाने के लिए इन चेक बॉक्स को आप टिक करेंगे तो देखिए आपके ग्रैंड टोटल वापस आ गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं जो कि है फिल्टर के रिलेटेड, कि क्या आप मल्टीपल फिल्टर्स लगाना चाहते हैं। तो अगर आप मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड के लगाना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका चेक होगा। सॉर्टिंग की बात करें, जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो हमारी जो कस्टम लिस्ट होती है, जो डेटा होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आपने चेक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले ऑप्शंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्प्ले में हमारी ऑप्शन आती है शो एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन। ये आपका तब आता है जब आपका पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा होता है। सपोज़ कीजिए आस्था शर्मा है और इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास मल्टीपल हैं, 1000 ऑफ एंट्रीज़ हैं। तो क्या होता है, जब भी हम पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं तो ऐसी कोई भी नेम या फिर एम्प्लॉई नेम या फिर कस्टमर नेम जिसकी नंबर ऑफ एंट्रीज़ होती हैं उसके आगे प्लस का सिंबल आ जाता है और उसकी डिटेल जो है वो नीचे आ जाती है। अगर आप उसको क्लैप्स करना चाहते हो तो क्लैप्स भी कर सकते हैं, एक्सपैंड करके उसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं पाइवेट टेबल में तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है शो कंटेक्सचुअल टूल टिप्स। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको अनचेक करके ओके करती हूँ तो देखिए जैसे ही मैं किसी भी जगह पे पाइवेट टेबल में अपना कर्सर लेके जा रही हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने 124 के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके गई तो ये मुझे बता रहा है वैल्यू क्या है, किस रो की वैल्यू है, किस कॉलम की वैल्यू है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड होती है जब भी हम पाइवेट टेबल में कहीं भी अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो ये किस ऑप्शन से आती है, डिस्प्ले में जाएंगे और शो कंटेक्सचुअल टूल टिप्स पे आप चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
वेरियस ऑप्शंस की, जिसमें हमारा क्लासिक पाइवेट टेबल लेआउट ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप पाइवेट टेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं और आप उसका लेआउट डिफरेंट रखना चाहते हैं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने फील्ड्स को रखना चाहते हैं, थोड़ा ये लेआउट ईजी है क्योंकि इसमें सारा लिखा होता है कि आपने रोज़ यहाँ पे ऐड करनी है, कॉलम्स यहाँ पे ऐड करने हैं, तो थोड़ा आपको इजी हो जाता है पाइवेट टेबल क्रिएट करना। तो अगर आप ऐसा पाइवेट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्लासिक पाइवेट टेबल पे चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स। तो ये ऑप्शन का मतलब क्या है, ये जो आपके लेबल्स आ रहे हैं और इनके साथ जो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो ये किसका काम है, डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन, इस ऑप्शन का। अगर आप इसको हटा देते हैं तो देखिए यहाँ से जितने लेबल्स थे वो चले गए, साथ ही में उसके जो फिल्टर्स थे वो भी यहाँ से हट चुके हैं। उनको दोबारा लाने के लिए पाइवेट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स, इसको आप ओके करेंगे। तो देखिए रो के लेबल्स, कॉलम के लेबल्स और साथ ही में उसके ड्रॉप डाउन्स मेन्यू भी आ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाता है आपका शो द वैल्यू रो। जो आपकी रो की वैल्यूज़ है वो आप दिखाना चाहते हैं। सॉर्टिंग के लिए आ जाते हैं आपकी ऑप्शन, सॉर्ट कैसे करना है, आपने जिस ऑर्डर में आपका डेटा सोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्टिंग करनी है या फिर A to Z सॉर्टिंग करनी है। ये यूज़र पे डिपेंड करता है उसने किस तरह से अपनी जो डेटा की सॉर्टिंग है वो परफॉर्म करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एक्सपैंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्लेड ऑन पाइवेट टेबल। जब आपका पाइवेट टेबल के ऊपर जो एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन जो मैंने आपको बताया था, क्या वो भी आप प्रिंट के टाइम पे देखना चाहते हैं, तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नेक्स्ट है रिपीट लो लेबल ऑन ईच प्रिंटिंग एरिया, प्रिंटेड पेज सॉरी। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपके नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हैं, सपोज आपने 10 पेजेस को प्रिंट करना है, तो हर पेज के ऊपर रो लेबल आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे पाइवेट टेबल में ये रो लेबल्स हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, तो ये आपके सभी पेजेस पे आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। थर्ड मेरे पास ऑप्शन है सेट प्रिंट टाइटल्स। जो आपके प्रिंट करते समय ऊपर टाइटल आता है, क्या आप उसको भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है डेटा से रिलेटेड। अब डेटा से रिलेटेड हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सेव सोर्स डेटा विद फाइल। जब भी आपने डेटा को स्टोर करना है, सेव करना है, तो क्या आपका सोर्स डेटा भी साथ में सेव हो, तो यस, पाइवेट टेबल के साथ हम अपना सोर्स डेटा भी साथ ही में उसको सेव करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। नेक्स्ट आ जाती है इनेबल शो डिटेल्स। अब ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन से होता क्या है, देखिए जैसे ये आस्था शर्मा की ईस्ट की 467 वैल्यू है, तो ये वैल्यू कहाँ से आई, इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, तो हम डबल क्लिक करते हैं और एक नई शीट पे उसकी डिटेल आ जाती है। लेकिन अगर आप ये डिटेल नहीं देखना चाहते, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, पाइवेट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, इनेबल शो फील्ड्स को डिसेबल यहाँ से करेंगे और इसको ओके करेंगे। तो अब आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए, ये देखिए अब आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की जो डिटेल है वो दिखाई नहीं देगी। तो दोबारा से इस ऑप्शन को हम सेट करते हैं, डेटा में जाकर इनेबल शो फील्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। अगर आपने कोई डेटा में चेंजेस किए हैं और जब आप फाइल ओपन करेंगे तो वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो रिफ़्रेश हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो क्या ये इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट जो मैं ऑप्शन बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेन आइटम्स डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। अब इसको पहले समझते हैं, वापस चलते हैं अपने सोर्स डेटा में। सोर्स डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाम है सिड। मैंने इसको चेंज किया, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने कर दिया, सिड से चेंज करके साइना कर दिया और अपना पाइवेट टेबल में रिफ्रेश करूंगी तो आप देख सकते हैं सिड की जगह पे साइना आ चुका है। ऊपर जहाँ पे आपका ये ड्रॉप डाउन है जो फिल्टर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिए फिल्टर्स में आस्था शर्मा, अनाया, मनरीत, अनाया हिमांशी कुमारी, मनरीत हिमांशी कुमारी, प्रिया, सिड, सिद्धार्थ, विनायक, सानिया। तो देखिए सिड तो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया था और हमारे पाइवेट टेबल में से भी वो रिमूव हो चुका है। तो सिड की जगह पे साइना आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जब आपने फिल्टर को ओपन किया, यहाँ पे सिड और साइना दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी एक्सेल में आप पाइवेट टेबल में कुछ भी चेंजेस करते हैं, आप डाटा में चेंजेस करते हैं और वो सारे चेंजेस आपके पाइवेट टेबल में हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो आपका स्टोरेज है, जो चीज़ आप डिलीट भी कर चुके हो, वो भी आपका एक्सेल में स्टोर रहता है। तो हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से और डेटा हम जो एक्चुअल डेटा है वो स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास पाइवेट टेबल में ऑप्शन है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, पाइवेट टेबल ऑप्शंस में जाऊँगी, डेटा पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटेन पर फील्ड, यहाँ पे आप करेंगे नन। तो नन करने से क्या होगा, अगर आप कोई भी चेंजेस, अब जैसे मैंने सानिया कर दिया था, इसको दोबारा से हम इसको सिड कर देते हैं। तो मैं अपना पाइवेट टेबल रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हैं अब दोबारा से यहाँ पे सिड आ गया है और मैं यहाँ पे फिल्टर्स पे दोबारा क्लिक करूँगी। अब देखिए यहाँ से जो साइना था वो हट चुका है क्योंकि हमने ऑप्शंस में उसको क्या कर दिया था, नन। तो इस तरह से आप इसकी जो मेमोरी है वो बचा सकते हैं। लास्ट मेरी ऑप्शन है ऑल्ट टेक्स्ट, जिसमें आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने पाइवेट टेबल के लिए और इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी यूज़र को बता सकते हैं कि आपके पाइवेट टेबल में है क्या क्या एनालाइज किया आपने, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप पाइवेट टेबल के लिए देना चाहते हैं, ऊपर देखिए पाइवेट टेबल का नेम है और उसके लिए नीचे आप सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन एंड उसके टाइटल में लिख सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस है हमारे पाइवेट टेबल की। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत इफेक्टिव है और बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।